ओवैसी पर हुई फायरिंग पर उत्तर प्रदेश जिला लखीमपुर खीरी 138 विधानसभा सीट सिंहासन से प्रत्याशी कमरुल हुदा का विपक्षियों के लिए दिया करारा जवाब। ओवैसी पर कई राउंड फायरिंग पर लखीमपुर खीरी विधानसभा सीट सिंहासन से प्रत्याशी कमरुल हुदा ने बताया कि विपक्षी की चाल है। आइए हम आपको ले चलते हैं अपने मीडिया कर्मी के पास, उनसे जानते हैं पूरा मामला। हम लोग उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी में मौजूद है 148 विधानसभा सीट पर निघासन में, जहाँ पे प्रत्याशी हमारे साथ बैठे हुए हैं कमरुल हुदा साहब। उनसे पहले जानना ये चाहेंगे कि जो यहाँ पे नामांकन कराया गया किस तरीके से, आज लास्ट चरण था नामांकन का, नामांकन हो गया। उनसे बात करते हैं कि क्या रहा आज वहाँ का सिस्टम। कमरुल हुदा जी, मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा कि जो आज नामांकन किया गया उसका सिस्टम क्या रहा, किस तरीके से किया गया? देखिए, नामांकन की प्रक्रिया आज जो पूरी हुई है बहुत ही मुश्किल से पूरी हुई है। और अगर बात कही जाए कि बहुत से कागज में कमियां निकाली जा रही हैं, जिसकी वजह से बूथों को कैंसिल किया जा रहा है, कैंडिडेट को कैंसिल किया जा रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि अपना सीट का जो सिस्टम था 138 विधानसभा निघासन क्षेत्र का, वो क्लियर हो गया है। और इसमें भी हमको बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा है और कई पेपर हमारे रिजेक्ट किए जा रहे थे। लेकिन सारे पेपर का जितने भी रिजल्ट किए जा रहे थे वो हमारे प्रूफ था, हमारे पास सारे पेपर का सर्टिफाइड पेपर था, जिसकी वजह से वहाँ पे मेरे पेपर एक्सेप्ट किए गए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा नामांकन हो गया। कमरुल हुदा साहब, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, जो अभी मेरठ से ओवैसी साहब दिल्ली के लिए वापस लौट रहे थे तो उनके ऊपर कई राउंड फायरिंग की गई है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि ये कोई सोची साजिश, इसकी साजिश सोची समझी साजिश हो सकती है। वजह ये है कि जब से 2022 का हमारा गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन में उनके नेतृत्व में गठबंधन हुआ है और वो राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे हैं गठबंधन की, जिसकी वजह से इसमें ये बातें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कलफसाद मच गया है। जो लोग दावा कर रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे, उनके दावे फेल होते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के ओवैसी साहब के ऊपर हमले कराए जा सकते हैं। यह हमला कोई जो है अपनी को फेम करने के लिए नहीं किया है, ये साजिश का हमला है। और हमारी पार्टी और हमारे लोग पूरे अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर जो हमला हुआ है उसका सख्त निंदा करते हैं। और ये इनका कायराना है, बल्कि कायराना ना कहा जाए, ये उनकी दबंगई है और गुंडई है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्षेत्र की जो जनता है वो आपको लेके काफी मतलब कि आपकी तरफ तवज्जो दे रही है और आपको पसंद कर रही है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जनता का जो स्नेह है, ये जो प्यार है, वो हमारे विचार जो हैं, जो हमारे बाबूजी के विचार हैं, जो हमारे ओवैसी साहब के विचार हैं, जो हमारे अन्य दल के दलित के गठबंधन के जो विचार हैं, उसको पसंद किया है। हमारे यहाँ नीति और नियत को समझ करके लोगों ने स्नेह किया है और प्यार किया है। उनका सीधा सीधा स्नेह किया है और प्यार किया है। उनका सीधा सीधा कहना है कि हम विधायक बदलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे विधायक को लाना चाहते हैं जो हमारा नेतृत्व करे और जमीनी स्तर से मेरे साथ में चल करके काम करे और हमारे सुख दुख में 24 घंटा खड़ा हो सके। कमरुल हुदा जी, एक बात और जानना चाहेंगे कि ये वो सीट है जहाँ पर अभी कुछ समय पहले किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, इस पे आपका क्या कहना है? इससे जो है क्षेत्र की जनता जो है बहुत आक्रोशित है। देखिए, ऐसा है, इसके पहले मैं बयान दे चुका हूँ, कई मीडिया प्रतिनिधियों को बता चुका हूँ कि देखिए, ये काम करने वाला इंसान के श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि ये इंसानियत को तार तार करने वाली घटना है। और इस घटना से एक जबरदस्त तरीके से हिटलरशाही का इंडिकेशन हो रहा है, संकेत मिल रहा है कि देखो, तुमको हम पनपने नहीं देंगे, क्योंकि हम प्रबल हैं और हमारी प्रबलता की ताकत इतनी है कि हम सत्ता और शासन में एकदम से इन्वॉल्व हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन सबको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इंसानियत को बचाने का जो सिस्टम है वो ईश्वर यानी अल्लाह के हाथ में है। और अल्लाह ताला उन सब को गारत कर देगा, बर्बाद और तबाह कर देगा जो इंसानियत को तार तार करने की कोशिश में लगे हैं। क्योंकि अहंकार किसी का नहीं चल पाता है, और अहंकार जो होता है ईश्वर का भूख होता है, और वो उसका निवाला बन जाता है और वो ईश्वर को खा जाता है और वो नेस्तनाबूद हो जाता है दुनिया से। कमरुल हुदा साहब, एक बात आपसे और हम जानना चाह रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि जो ओवैसी की पार्टी वो सिर्फ मुस्लिम पार्टी है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ओवैसी साहब की पार्टी मुस्लिम पार्टी नहीं है, एक विचार
विचारधारा की पार्टी है। सबसे पहले बात बता देना चाहता हूँ, जो ये कहता है कि ओवैसी साहब की पार्टी मुसलमानों की पार्टी है या एक खास विशेष धर्म या जाति की पार्टी है, तो वो अपने दिमाग से बात निकाल दें। उनकी पार्टी है एक इंसानियत की पार्टी है, उनकी पार्टी है एक अच्छे विचारधारा की पार्टी है। उस पार्टी से जुड़ने का मकसद सिर्फ यह है कि हम दबे कुचले की आवाज बने और ये गुंडागर्दी करने वाला का खात्मा कर सकें, यहाँ से लेकर के पार्लियामेंट से लेकर के और विधानसभा तक। एक बात और आपसे कमरुल हुदा साहब जानना चाहेंगे कि क्षेत्र की जनता का बहुत बेसब्री से इंतजार है कि 2022 के चुनाव में हम लोग नया विधायक लेके आए और उस विधायक से मैं अपना कार्य करा सकूं, क्योंकि वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हमें जूतों से भी मारा जाता है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, अभी मैंने क्या बताया था कि इंसानियत को तार-तार करने का काम जो लोग कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ये इंसानियत का तार-तार काम करने वाला का जो संसार कर रहे हैं इंसानी जगत को, वो शैतानी नेचर के लोग होते हैं और गुंडई करके ये साबित करना चाहते हैं कि हम किसी को आगे नहीं बढ़ना देना चाहेंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ईश्वर की मार जब जिसको नेशनल इंडिया टीवी से ब्यूरो रिपोर्ट